तो आज की क्लास में हम लर्न करेंगे एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन, हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो बटन प्लस आर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस किया, स्क्रीन पर ना एक रन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। हमें यहाँ पे मैंने जो कमांड दी है, ये कमांड होती है रन कमांड की। एक रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट होती है विंडो बटन प्लस आर। तो जैसे ही हमने इस कमांड को प्रेस किया, आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स टाइप में एक बॉक्स खुला हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने टाइप करना है विन वर्ड। ध्यान रखना, एमएस वर्ड का ही एक नाम जो विन वर्ड होता है वो हमें लिखना है यहाँ पर, ना कि एमएस वर्ड लिखना है। और विन वर्ड दो अलग अलग वर्ड्स नहीं हैं। अभी एक क्लास में सुबह की बात है, वो बीच में स्पेस देकर रन कर रहा था बच्चा, तो स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये पूरा एक साथ ही आएगा, विन वर्ड इकट्ठा ही है। एंटर किया, ओपन हो गया। इसके बाद एंटर किया हमने। अभी हमारी एक एमएस वर्ड की स्क्रीन है जहां पर हमें सबसे टॉप में कौन सी बार मिलती है? टाइटल बार। तो सेकंड कौन सी होती है? मेन्यू बार। एंड थर्ड वन इज रिबन। तो रिबन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस में F1। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन भी आता है रिबन में, बट अगर आपका वर्जन 2013 या उसके बाद का है, तब आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक स्मॉल साइज में एरो मिलता है, कोलैप्स द रिबन, हाइड द रिबन या फिर कोलैप्स द रिबन, कंट्रोल प्लस F1। तो जैसे ही अब हम कीबोर्ड से इस कमांड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा। या फिर अगर हमें फिर से वापस लेकर आना है, सेम की जब दोबारा प्रेस करते हैं तो यहाँ पे रिबन वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस F1 रिबन को हाइड करना है या वापस स्क्रीन पर लेकर आना है। टू डिस्प्ले और हाइड रिबन, कंट्रोल प्लस में F1। अगला पॉइंट, अब फर्स्ट हमने पढ़ा टाइटल बार, देन सेकंड होती है मेन्यू, और ये हमारा होता है बॉक्स जो होता है इसको रिबन बोलते हैं, और रिबन के नीचे को होता है रूलर बार। और अगर क्या होगा कि आपके सिस्टम में आपको रूलर बार हाइड मिलती है, तो उसके लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये जो मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शंस हैं, इनको टैब्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको रूलर का ऑप्शन मिल रहा है, ऑफ कर दिया हमने, तो यहाँ पर देखो हाइड हो गया। अब इसको ऑन करना है या ऑफ करना है, यानी शो करना है, हाइड करना है, ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। इसकी कमांड नहीं है, इसके लिए आपको ऑप्शन पे जाना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे। अब ये हमारा एक पेज है और सबसे लास्ट में हमें एक स्टेटस बार भी मिलती है यहाँ पर। और स्टेटस बार में हमें एक तो पेज नंबर का पता चलता है कि हमारी फाइल में टोटल पेज कितने हैं, या फिर राइट साइड कॉर्नर पर स्टेटस बार में ही एक जूम का ऑप्शन भी होता है। इसमें इसको कहते हैं जूम स्लाइडर। और एमएस वर्ड में मिनिमम जूम साइज कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना? 500। बिल्कुल, तो मिनिमम 10%, मैक्सिमम जूम साइज 500% हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में, और जो स्टैंडर्ड साइज होता है 100% होता है, वो जो बाय डिफॉल्ट होता है 100%। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आगे की शॉर्टकट कीज को पढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पर एक रैंडम फंक्शन की कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसके अंदर प्रैक्टिस करके देख रहे हैं किसी भी कीज का, तो उसके लिए कंटेंट भी चाहिए। और अगर कंटेंट हम टाइप करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, चाहे वो फिर वो रफ कंटेंट ही क्यों ना हो। तो ऐसे में हम इस कमांड को जब कीबोर्ड पर एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ पैराग्राफ स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अब हमने इसको ना सिलेक्ट करना है सभी को एक साथ। अब हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, और जिसका फॉन्ट साइज आपको स्क्रीन पे ऊपर मिल रहा होगा बाय डिफॉल्ट 11। हम चाहते हैं कि चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के लिए हम सिलेक्ट ऑल की कमांड देंगे। तो सिलेक्ट ऑल की कमांड
कंट्रोल प्लस में ए। अब क्वेश्चन में कई बार लिखा आता है टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट, या लिखा हुआ आ जाता है टू सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, ठीक है, या सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंट्रोल ए, और स्क्रीन पर आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट ऑप्शन पे जाकर ही मिलता है। यहाँ पर आपको शो भी करेगा कंट्रोल ए। इसके अलावा अब हमें इसको करना है साइज इंक्रीज, या बोल्ड भी करना है, इटैलिक करना है, या अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज इंक्रीज करेंगे फ़ॉन्ट का। तो साइज बढ़ाने के लिए अब ऊपर दिखा रहा है कि अभी तो 11 है। अब हम अगर लिस्ट में चेक करें तो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज हमें 8 या फिर मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज 72 मिलता है। पर अगर हमें इसको शॉर्टकट कमांड के ज़रिए चेंज करना है तो साथ में एक ऑप्शन होता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, या फिर कहते हैं ग्रो फ़ॉन्ट साइज। ग्रो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, ग्रो बढ़ाना, या फिर एक होता है कम करने के लिए, साथ में दे रखा है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, मतलब कि कम कर देना, श्रिंक करना। तो कैसे करेंगे हम साइज इंक्रीज? इसकी कमांड आपको स्क्रीन पर भी प्रीव्यू होती है, कंट्रोल प्लस में ग्रेटर देन, पर कीबोर्ड में जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो कीबोर्ड से हम साथ में शिफ्ट का यूज करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड में जितने भी ऊपर के सिंबल्स हैं वो सभी शिफ्ट के साथ अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे खाली कंट्रोल ग्रेटर करेंगे तो इंक्रीज नहीं होगा, साथ में शिफ्ट भी प्रेस करनी है, फिर ग्रेटर देन इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। 20th हो गया साइज, फिर प्रेस कर रहे हैं तो 22, 4, 6, 8 स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और अगर हमें कम करना है तो साथ में आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में लेस देन, तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। पर इस कमांड से जब हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी गैप देकर चेंज होता है। अगर हमें 1 पॉइंट इंक्रीज करना हो या 1 पॉइंट डिक्रीज करना है तो ऐसे भी लिखा हो सकता है ग्रो 1 पॉइंट फ़ॉन्ट साइज, या फिर श्रिंक 1 पॉइंट। क्या श्रिंक करना है? फ़ॉन्ट का साइज। तो कैसे करेंगे? कीबोर्ड से आप सभी को मालूम है ना, जो एक यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट कौन सी होती है, ये वाली, इसको बिग ब्रैकेट भी पढ़ते हैं। तो जब हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, मैंने जैसे एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर रखा है, अगर इसका साइज इंक्रीज करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने से पहले साइज देख सकता है 20 अभी, तो बढ़ाने के लिए हम क्लोज वाली ब्रैकेट को प्रेस कर रहे हैं 21, 2, 3, 4, 5, या फिर लेस देन करना है सिंगल पॉइंट तो ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो 15 हो गया। फ़ॉन्ट का साइज कम या फिर बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन या क्लोज बिग ब्रैकेट का यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होगा सिंगल पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। अगले पॉइंट में अब यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रीन पर अभी डेटा टाइप हो रखा है लगभग 2 पेजेस का है, जैसा कि हमें स्क्रीन पर नीचे स्टेटस बार में शो भी कर रहा है कि पेज 1 of 2। यहाँ पे 1 of 2 में 2 का मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस होता है, 1 का मतलब जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं, जिस पेज पे हमारा कर्सर है, वो नंबर हमें मिलता है स्टार्टिंग में पहले। या फिर हमारी फाइल में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं वो भी दिखा रहा है कि 239 वर्ड्स हैं इसके अंदर। और राइट साइड कॉर्नर पे क्या मिलता है हमें? जूम स्लाइडर। तो इसको जूम स्लाइडर पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो अगली शॉर्टकट हमारी आती है, सिलेक्ट ऑल किया अगेन,
या अभी हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, डॉक्यूमेंट में किसी एक पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना हो, तो सबसे पहले हमें कर्सर को उसके स्टार्टिंग पे रखना पड़ेगा। अब जैसा कि अभी स्टार्टिंग पे है फर्स्ट पैराग्राफ के, सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ राइट एरो का यूज करेंगे। सिलेक्शन की कमांड जो होती है टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए शिफ्ट एरोज। तो अगर मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करता हूँ शिफ्ट बटन के साथ, तो सिंगल कैरेक्टर सिलेक्शन होती है, यानी कि एक एक अक्षर की एक एक लेटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्ट करना, यानी कि शिफ्ट राइट। और अगर कर्सर जैसे मेरा एंड पर है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो के एंड पर हमारा कर्सर, स्टार्टिंग रो तक सिलेक्ट करनी है हमने, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। तो कर्सर के लेफ्ट का सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट लेफ्ट, या राइट साइड का करना है तो शिफ्ट बटन के साथ राइट एरो। और कर्सर अभी कहां पर है, कहां पर है कर्सर अभी, स्टार्टिंग में। हमें जाना है नेक्स्ट रो में, तो नेक्स्ट रो पे जाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इससे सेकंड वाली लाइन पे जाना है, व्हेन वाली लाइन में, तो कौन सी की प्रेस करेंगे, टैब, एरो, यस एरो प्रेस करेंगे हम। कौन सी एरो, डाउन एरो। तो एक बार प्रेस करने पर यहाँ पर कहाँ पे आ गया कर्सर, नेक्स्ट रो में आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि वापस ऊपर जाना है, अप एरो कर दिया तो सिर्फ कर्सर मूव हुआ, पर हम चाहते हैं कि सिलेक्शन भी करनी है इसकी। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, अब अगर हमें यहाँ पर सिलेक्शन करनी है, अब इसमें कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस में डाउन एरो, जैसे अभी हमने लेफ्ट एरो प्रेस किया तो लेफ्ट का या फिर राइट की सिलेक्शन हुई। अगर शिफ्ट डाउन करते हैं तो रो बाय रो सिलेक्शन हो जाएगी, और एक बार और प्रेस किया एक्स्ट्रा होगी सिलेक्शन, और वापस घटानी हो, एक रो कम करनी है सिलेक्शन से, शिफ्ट के साथ अप एरो कर देंगे वापस। तो अब यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया हमने, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया एरो की हेल्प से। इसके बाद आता है, अभी हमने यूज किया जो एरो का साथ जिस की का कॉम्बिनेशन हमने बनाया वो शिफ्ट का यूज किया था। अब हम करेंगे कंट्रोल के साथ। जब हम शिफ्ट के साथ चारों एरो बटन का यूज करते हैं, या तो लेफ्ट राइट की सिलेक्शन होती है, या फिर अपर या फिर बिलो अप डाउन सिलेक्शन होती है, रो बाय रो या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और अगर अब मैं कॉम्बिनेशन शिफ्ट की बजाय कंट्रोल का यूज करता हूं यहाँ पर, तो देखो कंट्रोल के साथ मैंने अब प्रेस किया राइट एरो, पर उसको प्रेस करने से पहले मैं नॉर्मल राइट करता हूं तो कर्सर कहां पे जाएगा, वी के बाद, यानी कि सिंगल कैरेक्टर मूव होता है ना। और अगर हम कंट्रोल को साथ में ऐड करते हैं राइट एरो, तो वन वर्ड राइट में मूव हो जाएगा कर्सर, यानी कि वन वर्ड मूव हो जाएगा, एक एक कर्सर जो होगा राइट साइड में मूव हो रहा है, वन वर्ड राइट या वन वर्ड लेफ्ट। तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा लेफ्ट या राइट, जैसे शिफ्ट में पढ़ा फिर डाउन एरो किया था, तो अब देखो स्टार्टिंग में कर्सर है, डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के शुरू में है कर्सर। अब हम कर रहे हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो कर्सर कहां पे गया, नेक्स्ट पैराग्राफ में। हम कह सकते हैं कि गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो फिर से हमने प्रेस किया कंट्रोल डाउन। अब पैरा बाय पैराग्राफ, यानी कि वन पैराग्राफ अप जाना है या फिर वन पैराग्राफ डाउनवर्ड जाना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको शो भी करता हूं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 62 में हमने पढ़ा था विच कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कि कौन सी शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर, यूज की जाती है टू मूव द कर्सर, कर्सर को मूव करने के लिए। कहां पर? अप वन पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ ऊपर की साइड। अगर आता डाउन तो एक पैराग्राफ नीचे, तो कंट्रोल बटन के साथ अप एरो। तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए अब देखो मैं कंट्रोल अप कर रहा हूं, कंट्रोल अप किया तो अब ऊपर जा रहा है। अब ऊपर और पैराग्राफ्स नहीं है तो और ऊपर नहीं जाएगा, तो कंट्रोल डाउन कर सकते हैं, नीचे वाले पैराग्राफ पे जाना है या फिर वन पैराग्राफ अप जाना है। और ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ रखा है आपके जीएसए में 2018 के अंदर। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला। तो अगली कमांड होती है हमारी सिलेक्ट ऑल, के लिए क्या प्रेस करेंगे? तो नेक्स्ट वर्ड पे जाना हो तो वन वर्ड राइट में मूव करना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो। यानी कंट्रोल और शिफ्ट में डिफरेंस क्या है? कंट्रोल का यूज कर्सर को मूव करने के लिए, शिफ्ट का यूज सिलेक्शन करने के लिए। हमने दो चीजें अभी पढ़ी इसके अंदर, कंट्रोल और शिफ्ट में। शिफ्ट सिलेक्शन का काम करता है और कंट्रोल कर्सर को या तो वर्ड बाय वर्ड, एक से दूसरे वर्ड या फिर दूसरे से वापस पहले वर्ड पे, या एक से दूसरे पैराग्राफ या नीचे से ऊपर जाने के लिए। और अगर अब हम दोनों का एक साथ कंबाइंड इकट्ठा यूज करें तो कंट्रोल और शिफ्ट को, यानी कि अगर हम एक साथ मिला दें तो क्या होगा देखते हैं। अब राइट एरो करेंगे पहले हम, तो देखो वर्ड सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट ने सिलेक्शन का काम किया, कंट्रोल ने काम क्या किया? कर्सर को मूव करने का। फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट 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 प्रेस कर रहे हैं, वन वर्ड सिलेक्शन। तो यहाँ पे आ गया वन वर्ड सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस में राइट एरो। और यही अगर पैराग्राफ सिलेक्शन करनी होती, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, डाउन किया, अप किया, वापस डी सिलेक्शन के लिए, हटाने के लिए, कम करने के लिए। तो पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दिया। अब इसको हम बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल आई, अंडरलाइन कंट्रोल यू। तो ये तो था एक सिंगल अंडरलाइन करने के लिए। आपको मैंने कुछ और भी पॉइंट्स पढ़ाए थे सिंगल अंडरलाइन के अलावा, डबल अंडरलाइन। तो डबल अंडरलाइन की कमांड मालूम है सभी को? क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। और वर्ड्स अंडरलाइन कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। और वर्ड्स अंडरलाइन सिंगल आती है डबल आती है? सिंगल आती है, ठीक है। और हटाने के लिए क्या करेंगे? सेम वही कमांड वापस दे देंगे। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस में डी, डबल अंडरलाइन करने के लिए या फिर वर्ड्स अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। तो वर्ड्स अंडरलाइन हो गई। तो यहाँ पे वर्ड्स अंडरलाइन करने के लिए हमने कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डब्ल्यू, और सेम कमांड हम वापस प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाएगी। इसके बाद आता है चेंज केस की कमांड शिफ्ट प्लस F3। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहां पर दे रखा है? होम टैब में ही। तो स्क्रीन पर यहाँ पर हमें चेंज केस की कमांड दे रखी है शिफ्ट प्लस में F3। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस में F3 का यूज करेंगे चेंज केस। अब चेंज केस क्या होता है? 5 टाइप का होता है ये, जिसकी शॉर्टकट कमांड हमने बताई शिफ्ट प्लस F3। पहला होता है सेंटेंस केस, जो कि पहले से एक एक्टिव होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, जो कि सेंटेंस केस, यानी कि हम वर्ड में
जब भी कोई काम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आ जाता है ऑटोमेटिक। और यहाँ तक कि जब हम वैसे भी अगर कोई नोटबुक में भी डेटा टाइप करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, कैपिटल ही लिखते हैं ना, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। इसके अलावा लास्ट में एक फुल स्टॉप भी लगाया जाता है। तो जैसा चेंज केस में भी हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल और फुल स्टॉप भी है इसके अंदर। तो अगले पॉइंट में दिखा रहा है लोअर केस, यानी कि सभी लेटर्स स्मॉल में, बाकी सारे अब इसमें अपर केस में सारे कैपिटल में, और कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड का एक नाम और भी होता है टाइटल केस। इसको टाइटल केस में पढ़ते हैं। नोटबुक में लिखोगे तो सेम इसको राइट डाउन करना, जो चीज कैपिटल में है कैपिटल में लिखना, स्मॉल में लिखी है तो स्मॉल में, सेंटेंस केस में लास्ट में फुल स्टॉप भी है तो फुल स्टॉप भी उतारना है उसमें। और टॉगल केस में पहला अक्षर छोटा है बाकी सारे बड़े हैं हर वर्ड के अंदर। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन आपको दिखाता है टॉगल केस का कैसा आता है। उससे पहले हम शॉर्टकट की से पढ़ेंगे। तो शॉर्टकट की से जब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो पहली 3 चीजें काम करेंगी, बाकी 2 ऑप्शन कमांड्स काम नहीं करती कीबोर्ड से। तो शिफ्ट प्लस F3 प्रेस किया, अपर केस, अगेन सेम कमांड फिर प्रेस करेंगे, शिफ्ट बटन होल्ड रखना है, F3 लोअर केस सभी लेटर स्मॉल में, सेंटेंस केस हो गया, फिर प्रेस करेंगे अपर लोअर सेंटेंस। तो बीच में शिफ्ट बटन नहीं छोड़नी आपने, शिफ्ट बटन को दबा कर रखना है और F3 प्रेस करते जाएंगे, चेंज होती जाएगी यहाँ पर। और अब इसका हम क्वेश्चन रीड करते हैं, जैसा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है इसका। What will be the result if toggle case is applied, यानी कि रिजल्ट कैसा शो होगा हमें स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टॉगल केस में इसने वैसे ही सेम कर दिया जैसा कि हमें वहां पर भी मिल रहा था। तो व्हाट विल बी यानी कि उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट कैसा शो होगा स्क्रीन पर अप्लाई करने पे इसको। यूनिक टाइपिंग कॉलेज, यहाँ पर नाम लिखा हमने एक, तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, चेंज केस ऑप्शन पे गए, टॉगल केस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सेम रेड वाले मार्क से मैच हो गया। तो इसमें से ये होता है टॉगल केस। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना कि इनमें से कौन सा लेटर स्मॉल में किस में होता है, कौन सा लेटर कैपिटल में होता है सभी में। तो ये चीजें लर्न करनी है आपको। आगे क्वेश्चन में है, तो नेक्स्ट शॉर्टकट इज रिप्लेस कमांड, कंट्रोल प्लस H। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रिप्लेस का। और जब हम रिप्लेस कमांड कीबोर्ड से प्रेस करते हैं स्क्रीन पर जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जो विंडो अपीयर होती है इसके अंदर, ये फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, फाइंड एंड रिप्लेस। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन जो होता है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं हम। रिप्लेस का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी वर्ड को रिप्लेस करना अगर हमें, हाँ जी बिल्कुल, किसी वर्ड की जगह दूसरा जगह वर्ड लगाने के लिए, यानी एक वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड लगाने उसकी जगह पे रिप्लेस करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड वर्ड, यानी कि फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड कर लिया डॉक्यूमेंट, मैंने इसमें एक वर्ड लिखा डॉक्यूमेंट, उसके बाद नीचे टैब दबाया मैंने, रिप्लेस विद पे जाएंगे। अब रिप्लेस विद में हम उस वर्ड का नाम लिखेंगे जो हमें लेकर आना है हमारी फाइल में। जहां पर भी डॉक्यूमेंट नाम से वर्ड लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम चाहते हैं कि फाइल लिखा हुआ आ जाए, तो हमने लिख दिया नीचे फाइल। इसके बाद अब इसको फाइंड करने हैं। फाइंड का मतलब ढूंढना,
तो इसको ढूंढने के लिए हमने इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग में भी क्लिक करना होता है, ध्यान रखना। अदरवाइज अगर कर्सर आपका बीच में कहीं और है तो उसके आगे के डेटा को फाइंड करेगा, ना कि पहले वाले को। तो यहाँ पे नेक्स्ट करा, दिखा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद कहाँ लिखा हुआ है फिर चेक करना हो, पर हमें इसको चेंज भी तो करना है। तो दूसरे को ढूंढने से पहले तो ऑप्शन है रिप्लेस, क्लिक किया, देखो चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने आप ही दिखा देगा कि अगला वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है इस नाम से। और यदि अगर मैं इसको नहीं करना चाहता तो नेक्स्ट करके स्किप भी कर सकते हैं। और सभी एक साथ करने हो तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, जिसमें ये कह रहा है कि वी मेड ऑल फॉर रिप्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे 4 वर्ड और जगह पर भी थे, तो ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये होता है रिप्लेस की कमांड का यूज। अगला पॉइंट, हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं? 2 पेजेस। नीचे स्टेटस बार में शो हो रहा है हमें। अगर हमें यहाँ पर 10-20 पेज एक साथ चाहिए हो, बहुत सारे पेजेस चाहिए, तो कैसे बनाएंगे एकदम से? बिल्कुल, तो यहाँ पे सबसे पहले सभी को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से और कॉपी कमांड देके पेस्ट करते जाएंगे। अब कॉपी की कमांड कंट्रोल प्लस में सी, कॉपी। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी से। तो देखो अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करके रखता हूँ 2 से 3 सेकंड तक, तो स्क्रीन पर देखो आपको 34 पेजेस मिल गए। अब 34 पेजेस है हमारे डॉक्यूमेंट में। अब अगर हमें डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे जाना हो तो कैसे जाएंगे? कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस में होम की। तो यहाँ पे होम प्रेस किया, कंट्रोल के साथ स्टार्टिंग पे आ गया कर्सर। और अगर हमें एंड पे लेकर जाना हो तो कंट्रोल प्लस में एंड बटन, एंड की का यूज करेंगे कंट्रोल के साथ में, तो डॉक्यूमेंट के एंड पर आ जाएगा। और अगर हमें रो के स्टार्टिंग पे जाना हो, कौन सी की प्रेस करेंगे? होम की। स्टार्ट ऑफ द रो, होम की। तो यहाँ पे यानी कि लाइन के स्टार्टिंग पे जाना है तो होम, और अभी जैसे कर्सर ऑलरेडी होम पे है लाइन के, यानी कि शुरू में है। अगर लाइन के अंत में जाना है, एंड में, तो एंड बटन प्रेस किया, एंड पे कर्सर आ गया। होम प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग पे आ जाएगा, होम प्रेस कर दी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? अगले क्वेश्चन में करा देना आगे जी। अगला क्वेश्चन, लाइन स्पेसिंग हो चुका हमारा जी। तो सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 1, डबल लाइन स्पेसिंग 1.5 लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 5। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, साइज इंक्रीज किया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, और साथ ही मैंने ऊपर से इसको कलर भी चेंज कर दिया। और फॉन्ट नेम भी चेंज करना हो तो ऑप्शन पे जाके बातें नहीं करो भाई। तो देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ जिसका हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया। हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसकी हमने फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, यानी कि टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, साइज भी चेंज कर दिया, या इटैलिक, अंडरलाइन भी कर दी। अब हमें सेम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पे भी देनी है, तो आपको एक ऑप्शन कराया था फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में सी। तो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन भी दिखा रहा है फॉर्मेट पेंटर के नाम से। और जरूरी नहीं है
कि हर एक वर्जन में शॉर्टकट की यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। अब कंट्रोल शिफ्ट सी कमांड होती है कॉपी फॉर्मेटिंग की, पेस्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट वी। अब इसका हम प्रैक्टिकली यूज किस तरह से कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए करते हैं, जैसा भी मैंने बताया कि सेम फॉर्मेटिंग किसी अनदर पे भी देनी है, यानी कि क्या करना है, फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक कर देना या अंडरलाइन, साइज चेंज करना, यानी कि एक तरह से उसका लुक बदल देना, उसका हुलिया मेकअप कर देना, शक्ल चेंज कर दी हमने उसकी। अब हमने सेम फॉर्मेटिंग देनी है किसी अनदर टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस किया, कॉपी हो गई। पर ध्यान रखना कि कॉपी करने से पहले कर्सर आपका पैराग्राफ में होना चाहिए। तो पहले पैराग्राफ में कर्सर रखेंगे, देन कॉपी करेंगे। इसके बाद आता है अब किस पर अप्लाई करनी है सेम फॉर्मेटिंग। अब सबसे पहले सिलेक्शन भी तो करनी पड़ेगी उसकी कि अप्लाई किसको करनी है फॉर्मेटिंग सेम। तो सिलेक्शन करने के लिए अभी हमने कमांड बताई कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सिलेक्ट हो गया पैराग्राफ। अब पेस्ट करने की कमांड तो कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट फॉर्मेटिंग। तो ये पेस्ट फॉर्मेटिंग की कमांड होती है। अप्लाई होने के बाद अब हमें वापस वॉश करना हो, यानी कि मेकअप हटाना है, तो कमांड क्या होगी, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया, रिमूव हो गई। तो यहाँ पर देखो अब फॉर्मेटिंग में मैंने बताया कि साइज, कलर, ये जो पार्ट होता है ये फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार पढ़ते हैं। इस पार्ट को ये फॉर्मेटिंग टूल बार होती है हमारी, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे फॉर्मेटिंग के हैं, यानी उसका अपीयरेंस चेंज कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका सिर्फ इतना ही रहेगा, आगे का हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और आप सभी YouTube से देख सकते हैं आज का लेक्चर।